Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thank you those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर से सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंड इससे जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस हैं बिफोर exercise miscellaneous or last questions are available on the playlist of this chapter inverse trigonometric functions. So if you want to check last questions, then you can you will have to go on the playlist of this chapter inverse trigonometric functions. All last questions are available on the playlist. Okay, so now we will go on question number first of miscellaneous exercise. Let's go. दे रखा है find the value of the following. यानी कि गाइस हमें ये जो ये दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. देखो कैसे करेंगे. दे रखा है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. क्या दे रखा है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. ठीक है, तो हम एक काम करेंगे cos से cos इनवर्स कैंसिल कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 13 पाई बाय 6. लेकिन कब करेंगे, जब ये जो वैल्यू है ना 13 पाई बाय 6 ये cos इनवर्स की रेंज में होगी. ठीक है, तो रेंज स्टार्ट कर लेते हैं. रेंज ठीक है, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई. क्या होती है 0 to पाई और है क्लोज ब्रैकेट यानी कि 0 भी इसमें इंक्लूडेड है और पाई भी. पाई का मतलब 180. 0 से लेके पाई और ये दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है. तो देखते हैं ये वाली वैल्यू क्या इसमें आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है. तो देखो 13 इंटू पाई का मतलब 180 अपॉन 6. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 30 टाइम्स और ये हो जाएगा 390. तो देखो ये 390 है और यहाँ पे केवल जो वैल्यू है इंटरवल है वो केवल 0 से लेके 180 तक है और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है, 390 हो रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही. ओके, तो हम क्या करेंगे, सो cos इनवर्स cos को चेंज कर लेंगे. इसको किसमें चेंज कर लेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6. देखो 13 पाई अपॉन 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6. इसका एलसीएम लेके देखो, अगर इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा 13 पाई अपॉन 6. Okay, so 13 pi upon 6 can be written like that 2 pi plus pi upon 6. ठीक है, समझ में आ गया, हमने इसको चेंज कर लिया. ठीक है, अब देखो ब्रेक कर लिया मतलब अब ये है 2 pi plus pi upon 6. 2 pi का मतलब हो जाएगा 360 प्लस थीटा. क्या है 360 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव जितने भी फंक्शंस रहते हैं सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो cos भी पॉजिटिव रहेगा. तो हमें क्या मिलेगा, cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा पाई अपॉन 6. अब हमारे पास क्या है पाई अपॉन 6. तो क्या पाई अपॉन 6 अब इसकी रेंज में आ रहा है 0 से लेके पाई की, अब तो रेंज में आ रहा है. पाई अपॉन 6 का मतलब हो जाएगा 180 अपॉन 6 यानी 30. ठीक है, 30 तो इसकी रेंज में आ रहा है, 0 से लेके 180 तक के बीच में 30 तो आएगा ही. ठीक है, आएगा ना. तो यहाँ पे लिखना इक्वल्स टू पाई बाय 6 और रीजन देना बिकॉज पाई अपॉन 6 बिलोंग टू 0 to पाई. सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया पाई अपॉन 6 और बिकॉज पाई अपॉन 6 इस रेंज में आ रहा है. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. Now having question number 2 of exercise miscellaneous. So let's go on question number second. दे रखा है tan inverse tan 7 pi upon 6. क्या दे रखा है tan inverse tan 7 pi upon 6. ठीक है, देखो क्या करेंगे, अगर ये tan से tan inverse कैंसिल कर देंगे, बट कैसे करेंगे, अगर ये tan inverse की रेंज में आएगा. ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ये है क्या 7 इंटू 180 अपॉन 6. पाई का मतलब 180, तो ये हो जाएगा 270. ठीक है, सॉरी 210. 30 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे 210 आ जाएगा. अब देखो बट tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 और ओपन ब्रैकेट है. मतलब गाइस ये है कि माइनस 90 से 90 और ये दोनों है जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है. ओके, तो हमने देखा ये 210 है तो बहुत ज्यादा है. यहाँ पे तो केवल 90 तक आ रहा है ना, माइनस 90 से 90 आ रहा है और ये है 210, तो इसकी रेंज में नहीं आ रहा. और जब रेंज में नहीं आएगा तो हम tan से tan इनवर्स कैंसिल ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan
और इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 6। हमने इसको ब्रेक कर लिया 7 पाई अपॉन 6 को, पाई प्लस पाई अपॉन 6। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, हमने ब्रेक कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया। अब पाई प्लस थीटा है, ठीक है, पाई प्लस थीटा पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा में जो tan है वो पॉजिटिव रहता है, tan और cot दोनों पॉजिटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इसीलिए क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, अब वही हमारे पास tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 6। अब देखो ये पाई अपॉन 6 है, वो है 180 अपॉन 6 यानी 30। अब तो 30 इस रेंज में आएगा, माइनस 90 से 90 के बीच में 30 तो आएगा ही ना। तो अब हमारा इसमें रेंज में आ रहा है, तो ये आ जाएगा आंसर पाई अपॉन 6, बिकॉज पाई अपॉन 6 बिलोंग टू माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2। इस रेंज में आ रहा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पाई अपॉन 6 आंसर हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Now we are having question number 3. So let's go on question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, प्रूव करना है। ठीक है, LHS और RHS को प्रूव करना है। ये LHS ये RHS है। ठीक है, हम LHS लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे। टेकिंग LHS हमें LHS दे रखा है 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको हम लेंगे और इसको लेकर आएंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में ए। हम ना इसको ए के इक्वल में कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ से जो साइन इनवर्स है इसको इधर ले जाएंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 और कॉस ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 के स्क्वायर कर देंगे, हमें मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25 और यहाँ पे हो जाएगा 16/25 अंडर रूट के अंदर 16 को बाहर लेंगे तो ये 4/5। ठीक है, देखो कॉस ए क्या मिल गया 4/5। हम इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देंगे कॉस ए इक्वल्स टू में क्या मिला हमें 4/5, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, सो ये हो जाएगा 3/sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 3/5 अपॉन 4/5। 5 से 5 कैंसिल, sin अपॉन cos tan a इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। और अगर यहाँ से a की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 यानी कि tan इधर चला जाएगा, इनवर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब हम देखो केवल इतना करेंगे कि हम ये जो वैल्यू थी इसको हमने क्या लिखा था 2, इसकी जगह क्या था, इसको हमने a कंसीडर करा है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू ए, क्या आ गया 2 इंटू ए आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमने इसको क्या कंसीडर करा, a कंसीडर करा ना, तो अगर हम इस वैल्यू में लगा के वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, tan इनवर्स 3/4 आया। ठीक है, अब देखो 2, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a का, 2 tan इनवर्स a इक्वल्स टू में ये होता है tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब वही दिखा है ना 2 tan इनवर्स a की जगह 3/4 है सिंपल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2a क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, a क्या है 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा यानी कि tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और 16 एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9/16 tan इनवर्स 3/2 और ये हो जाएगा 7/16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे tan इनवर्स 3 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 2, जो वैल्यू कैंसिल हो इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो tan इनवर्स 3 8 जा 24 अपॉन 7। अब देखो हमने क्या लिया LHS लिया। ठीक है,
हमने क्या लिया, LHS लिया, we took LHS and proved RHS. RHS is 10 plus 24/7. Simple. We got 10 plus 24/7. Hence proved. RHS आ गया हमारे पास, hence proved. Now question number 3 is completed. Let's go on next question, question number 4. So now we are having question number 4. Let's go on question number 4. इसमें भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे. सिंपल. देखो ये देखा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में tan इनवर्स 77/36. LHS है या RHS है. तो देखो ये जो है साइन इनवर्स में दे रखा है और यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, तो हम इसको ना tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें tan इनवर्स लेके आना है. देखो कैसे करेंगे. टेकिंग LHS, हम LHS कंसीडर करेंगे, ठीक है. वी विल टेक LHS इज साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है. अब देखो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे. लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू में ए. हमने इसे ए कंसीडर कर लिया, ठीक है, ए के इक्वल में कंसीडर कर लिया. अब यहाँ से अगर हम ये जो साइन इनवर्स है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये साइन ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, साइन ए. और अगर यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्या है 8/17 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 8/17 का स्क्वायर कर देंगे. तो ये हो जाना है 1 माइनस 64/289 और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 289 माइनस 64/289, ठीक है. ये आ जाएगा 225/289 अंडर रूट के अंदर. और जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर रूट है और ये 17 का, ठीक है. तो हमारे पास क्या आया, कॉस ए इक्वल्स टू में हमें मिला 15/17. ओके. अगर यहाँ से ए की वैल्यू, तो अब देखो नेक्स्ट इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकंड. इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड. फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू में 8/17 डिवाइड बाई 15/17. 17 से 17 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू में 8/15. अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15. ओके. अब देखो ये हमने क्या करा, हमने अभी a इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 8/17 कंसीडर किया हुआ था. अब देखो अब इसको कंसीडर करेंगे b के इक्वल, ठीक है. लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में b, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू में साइन b, ठीक है. ये हो गया साइन b इक्वल्स टू में 3/5. अगर यहाँ से कॉस b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है. ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 3/5. इसकी हम वैल्यू लगा देंगे, ठीक है. ये वैल्यू दे रखी है साइन b की 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25. अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 25 माइनस 9/25. और जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16/25 और इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 4/5 आ जाएगा. यानी कि गाइस हमें कॉस बी इक्वल्स टू में क्या मिला, कॉस बी. और ये हम बोलेंगे इसको इक्वेशन थर्ड और इसको बोल देंगे फोर्थ, ठीक है. अब थर्ड इक्वेशन को हम 4 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी. क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 3/5 डिवाइड बाय 4/5. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आ जाएगा हमारे पास 3/4. तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan v इक्वल्स टू में 3/4. और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू में जो tan है इधर चला जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है. ये आ गया हमारे पास b इक्वल्स टू में और ये आ गया a इक्वल, ठीक है. अब देखो a इक्वल में क्या है, ये है हमने कंसीडर किया था, ये a है और ये क्या है b, ठीक है. तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की जगह हम क्या लगा देंगे, a इक्वल्स टू में हम tan इनवर्स 8/15 रख सकते हैं, ठीक है. इसको एक काम करो, इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलना है क्वेश्चन नंबर
इसको बोल देना सी और इसको बोल देना डी, ठीक है, डी, सी और डी बोल देना। अब फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, पहले हम इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, ओके। तो सी एंड डी से हमें क्या मिल रहा है, ये तो ए प्लस बी था ना, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 8/15 प्लस, और b की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू में होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखा आपने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो यही अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी 8/15, ये a है और b क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस ab, तो a क्या है हमारे पास 8/15 इंटू 3/4। अब इसको थोड़ा सा और रब करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 60 और 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 15, ठीक है। बस कुछ नहीं कर रहा है, केवल एलसीएम ले रहा है, वो तो आपसे आता ही है, ठीक है। 15 इंटू 4 हो जाएगा, इधर चला जाएगा 60 माइनस 24 अपॉन 64, कुछ नहीं करा, केवल एलसीएम लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 32 प्लस 45 अपॉन 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये है 36, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 77/36। हमें लेके क्या आना था, हमने LHS लिया और हमने प्रूव कर दिया RHS, ठीक है, यही तो है RHS, ठीक है। tan इनवर्स 77/36, तो LHS लिया, RHS प्रूव कर दिया एंड हैज़ प्रूव्ड, ठीक है, हैज़ प्रूव्ड। सो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और आज ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट रहने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। सो दे रखा हमें cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू में cos इनवर्स 33/65। ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो हम LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे एंड cos इनवर्स में दे रखा है हमें, ठीक है, हमें RHS cos इनवर्स में लेके आना है, तो हम cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, cos a प्लस b वाला। देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। टेकिंग LHS विच इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है। अब कंसीडर करेंगे लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू में a, इसको हमने a के इक्वल में कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा 4/5 और cos इनवर्स से इधर चला जाएगा cos a, ठीक है। यहाँ से हम sin a की वैल्यू निकालेंगे, sin a क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास sin a है, cos a है और हमें निकालना है sin a, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस है 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/5 के स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 16/25, तो ये हो जाएगा 9/25 एंड जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो हमें क्या मिला, sin a इक्वल्स टू में 3/5, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकंड, फिर क्या कर देंगे, इसको सेकंड और फर्स्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसका अलग ही प्रोसेस है। अब नाउ लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू में b, हम इसको b के इक्वल में कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, हमने इसको b कंसीडर करा, ओके। अब यहाँ से हम अगर हम cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos b, तो cos b की वैल्यू हमें ये मिली। अगर हम sin v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, sin v इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, कॉस की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाना है अंडर रूट 1 माइनस 144/169, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 169 माइनस 144 अपॉन 169, ये हो जाएगा 25 अपॉन 169, और अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5/13। ठीक है, तो हमारे पास साइन पी क्या आ गया, साइन बी इक्वल्स टू में 5/13। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे हम ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू अप्लाई कर देंगे। नाउ कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू में है 4/5। ठीक है, क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू में क्या है 4/5, तो हम कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 इंटू कॉस बी क्या है, कॉस बी है हमारे पास 12/13। ठीक है, कॉस बी 12/13 प्लस साइन ए, साइन ए क्या है हमारे पास, साइन ए है 3/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/5 इंटू साइन बी क्या है हमारे पास, साइन वी है 5/13। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, कुछ जो कैंसिल नहीं होगा तो हम इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 63/65। कुछ नहीं करा, केवल हमने इसको सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, पहले हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया, क्या आ गया 12 4 48/65 प्लस 5 3 15/65, एलसीएम ले लिया 65 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल। हमारे पास क्या मिला 63/65, और ये किसके इक्वल में चल रहा है, कॉस ए प्लस बी के। ठीक है, और अगर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस जब इधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 63/65 हो जाएगा। ओके, अब a प्लस बी की वैल्यू में अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ना कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, यहाँ पे ना कॉस ए कॉस बी प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स 33/65। माइनस की मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। अब a प्लस बी की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। a इक्वल्स टू में क्या है, हमने कंसीडर किया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू में a, तो हम इस a की जगह क्या अप्लाई करेंगे, सो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस, अब हमने b को कंसीडर किया हुआ है, b इक्वल्स टू में लिया हुआ है कॉस इनवर्स 12/13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू में आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, और ये हमारा LHS था। ठीक है, और ये आ गया RHS, तो हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, कॉस इनवर्स 33/65 लेके आना था एज RHS। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 था ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड बाय अस।